गरीब पिता अपने 13 साल के बच्चे को शहर भेज दिए कमाने के लिए। बहुत गरीब थे, स्थिति खराब था, इसलिए बच्चा चला गया अपने कमाने के लिए, शहर में काम ढूंढने लगा। मिल जाए काम मिल जाए, पूछता जाकर दुकानों पे, भैया काम मिलेगा क्या, काम मिलेगा क्या। व्यक्ति बोल दिया, बेटा हाँ हमारे यहाँ काम है, काम करोगे, बर्तन धोने का काम करोगे। कहने लगा हाँ साहब हमें काम दे दीजिए, काम दे दीजिए, बहुत दूर से आए हैं। तो अब क्या हुआ, बच्चा काम करता, अब बर्तन मांजता 1 महीना बीत गया। बर्तन मांजते पैसा कुछ मिला और पिताजी को भेज दिया गाँव में। ऐसे दुष्ट थे, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती है जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती हैं महाराज। उस बच्चे को पकड़कर, गरीब बच्चे को पकड़कर एक कुर्सी पे बिठा दिए, बिठाने के बाद बांध दिए और उसके प्राइवेट पार्ट को समझ सकते हैं प्रेशर द्वारा हवा भरने लगे। अब बच्चा चिल्लाता खूब, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, साहब बचाओ, साहब बचाओ, मगर कौन सुनता उसका। बच्चे का आंत फट गया महाराज, आंत फट गया और वो बच्चा का मृत्यु हो गया। पापियों के आगे वो बच्चा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पर वो पापी नहीं माने महाराज, नहीं माने। गरीब पिता को 2 महीना 3 महीना हो गया, बच्चा का कोई खबर नहीं मिला कि कहाँ गया मेरा बेटा। महीने में तो पैसा भेज देता था, अब क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हो गया शहर में जाकर। क्या तो पिता होता है महाराज, दिल फटने लगा है, बच्चा कहाँ गया मेरा, कहाँ गया, कैसा है कैसा नहीं। अब पिताजी बस पे बैठे शहर पहुँच गए, ढूंढते कहाँ गया होगा मेरा बेटा। दुकानों पे पूछते, भैया मेरा एक 13 साल का बच्चा है, फोटो देखिए, ये आया था क्या काम करने आपके यहाँ, आपके यहाँ आया था, आपके यहाँ आया था सर जी। साहब ये फोटो है, आप बताएंगे इस बच्चे को देखे हैं क्या, बताएंगे। नहीं भाई साहब मैं नहीं देखा हूँ। आप देखे हैं सर जी, आप देखे हैं। अब जहाँ काम करता था बेटा वहाँ पे पहुँच गए, ये इसे देखे हैं, इससे हाँ देखा हूँ। हाँ आप कौन है, मैं उसका पिता हूँ, आप बताएंगे जरा ये फोटो में जो है ये कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। अरे आप पिता हैं उसके? हाँ मैं पिता हूँ, बताइए सरकार, बताइए साहब वो कहाँ है मेरा बेटा, बताइए ना। अरे आप नहीं जानते क्या, उसको 2 महीने हो गए मरे हुए, उसके साथ पापियों ने कुछ दुष्कर्म कर दिया उस मासूम के साथ। कुछ पापियों ने मिलकर उसके प्राइवेट पार्ट में हवा भर दी, उसकी आंत फट गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब बाप सुन के तुरंत ही महाराज गिर गया चक्कर खाकर महाराज। पिता तुरंत ही मूर्छित हो गया महाराज, उसका दिल फट गया महाराज ये सुनकर कि मेरे बेटे के साथ ये कुकर्म कर दिया कुछ पापियों ने। कैसे औलाद पैदा हो रहे हैं, ऐसा दुष्कर्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते महाराज। हाथ जोड़ता हूँ कि आप बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, आप मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, आप देश में जो हो रहा है रुकिए, उसे रोकिए। तो मेरे भाई साहब ऐसा देश चलता रहा ना तो कुछ अच्छे लोग भी इस दुनिया में जो पड़े हैं ना वो भी नहीं बचने वाले। आजकल लोग कोई अच्छा करे ना तो उसको जल्दी ठेस पहुंचाना चाहता है, उस पे आरोप लगाना चाहता है कि ये कर दिया। संत महात्मा कोई अगर कथा कर रहा है, अगर कोई गुरुजन अगर कुछ अच्छा करने की प्रयास कर रहे हैं तो उस पे आरोप लगाने वाले बहुत पड़े हैं। अच्छा करो ना तो बहुत मिल जाएंगे आपको इस दुनिया में ऐसे साले पापी। खुद ऊंचा उठेंगे और जो उठ गया हो उसे गिराने के प्रयास करेंगे। सुनो, अगर किसी को गिरा कर उठने के प्रयास करोगे ना मूर्खता कहलाएगी। अरे पापी इंसान, अगर तुझे उठना है तो अपने कर्मों से सर्वश्रेष्ठ ऐसे कर्म कर ताकि तू उस ऊंचाई तक उठ पाए। ऐसे कर्म कर, तू कर्मवान बन। अगर किसी को गिरा कर ऊंचा उठने की कोशिश करेगा ना तो तेरा सर्वनाश निश्चित है, सर्वनाश होना ही होना है। सही चलता रहा तो इस कलयुग में तांडव मच जाएगा, तांडव मच जाएगा। सब माता पिता का संस्कारों की वजह से हो रहा है। आज जो भी व्यक्ति, छोटे छोटे बच्चे, जो भी बच्चे युवा जो दुष्कर्म कर रहे हैं ना, ये सिर्फ माता पिता की वजह से कर रहे हैं। अच्छे संस्कार उनको नहीं मिल रहे हैं, अच्छे गुरु का संग नहीं मिल रहा है, अच्छे लोगों का संग नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दुष्कर्म कर रहे हैं, गलत मार्ग पर उतर जा रहे हैं, सही जगह नहीं जा रहे हैं। वहां जा रहे हैं जहाँ मदिरालय है, जो वहां जा रहे हैं जहाँ उनका पतन निश्चित है, वहां जा रहे हैं। किसी को तुम अगर अपने बच्चे को किसी और के हवाले छोड़ दोगे ना, किसी और के संग में डाल दोगे तो वो बुरा के साथ रहेगा तो बुरा बन ही जाएगा, अगर बुरे के साथ रहेगा तो। इसलिए अपने बच्चे को आप खुद उसे बांध कर रखिए। अपने बच्चे को ये कहिए कि बेटा तू घर पे अच्छे संस्कार उसको दीजिए, अच्छे संस्कार। दोस्तों के साथ घूमने के लिए मत भेज दीजिए कि पैसे दे दो उसको, जा घूम के आ, जहाँ भी जाना है वहां पर चला जाए, फिर शाम को आ जाना। शाम, हाँ पिताजी आ जाऊंगा। अब गया बच्चा, अब कुछ कर रहा है, अब वहां पे जाके दुष्कर्म कर रहा है किसी बेटी बहन के साथ, वहां शराब पी रहा है, दोस्त के साथ मटर गश्ती कर रहा है, फोन चला रहा है, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, क्या क्या कर रहा है तुम्हें क्या पता कैसा पाप कर रहा है वो, नहीं पता है तुमको। बस इसलिए कहूंगा यहाँ पे आतंकवादी
दूसरे देश में नहीं है, इस देश में खुद अपने माँ के कोख से यहाँ पे आतंकवादी रोज 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 पैदा हो रहा है। आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, चोरी, रिश्वतखोरी, ये सब बंद नहीं हुआ ना तो हमारा ये देश बर्बाद हो जाएगा। एक दिन बर्बाद हो जाएगा। ये बड़े बड़े नेताओं की वजह से आजकल के पुलिस वाले भी रिश्वत लेते हैं। रिश्वत अरे दे ना दे, पीछे से दे, नीचे से दे, नीचे से अगर देगा तो तेरा मैं प्रॉब्लम समाधान कर दूंगा। जो तू गलत कर्म करके आया है उसे मैं छिपा दूंगा और तुझे सही साबित कर दूंगा। ऐसा है आजकल का कानून। आजकल का कानून रिश्वतखोर है साला, रिश्वतखोर, पापनिष्ठ इंसान है वो जो रिश्वत लेता है। अरे अपने खुद के जो अगर ईमानदार है ना, ईमानदार, तो ईमानदारी पे अपने जिंदा रह। अरे भगवान ने जो दे रहा है उससे खुश नहीं है क्या? उससे खुश नहीं है तू? अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहा है कि तू बंगला लेगा, गाड़ी लेगा, बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा, तभी तू पुलिस वाला कहलाएगा, तभी तू कानून कहलाएगा। नहीं रे, यही मायने में हमारा देश अभी तक आजाद नहीं हुआ है। अगर रामायण पढ़ाया जाए ना व्यक्ति को, अगर बच्चों को रामायण पढ़ाया जाए, गीता का पाठ कराया जाए तो हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा राम बनेगा, हर एक बच्चा कृष्ण बनेगा, हर एक बच्चा धर्मात्मा बनेगा, पापी नहीं बनेगा। गाने नहीं सुनेगा, गाने जो फिल्मी गाने होते हैं, भोजपुरी गाने होते हैं, जो गंदे गंदे गाने होते हैं उनको अपना पवित्र श्रवण नहीं करेंगे। थिएटर में जाके फिल्म नहीं देखेंगे, गलत गलत सीन नहीं देखेंगे। वो हर छोटे छोटे बच्चे ही बिगड़ जा रहे हैं। 8 साल के 10 साल के हो रहे हैं, जैसे ही बच्चे माता पिता को खुद गालियां दे रहे हैं। देख लो इस संसार में आपके सामने, प्रत्यक्ष में आपके सामने है। गाना गाते हैं, रामायण पाठ नहीं कराता कोई व्यक्ति, संस्कारी नहीं बनाता। अरे बनाओ बे, बनाओ बनाओ, तभी वो चरित्रवान बनेगा, तभी वो राम बनेगा, तभी वो कृष्ण बनेगा, तभी जाकर धर्मात्मा बनेगा। तब तुमको बुढ़ापे में छोड़ेगा नहीं, हो छोड़ेगा नहीं, तुम्हें लात नहीं मारेगा, गाली नहीं देगा। उसे पहले बचपन में ही उसे शिक्षा दो, ऐसा उपदेश दो, सही बातें बताओ, सही संगति उसे कराओ। बस इस वीडियो में कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ वीडियो तक, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे दोस्तों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।